कौन क्या कहता है हमको उसकी परवाह नहीं करनी है। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है इस दुनिया में जिसको हर व्यक्ति पसंद करता हो, जिसकी तारीफ हर व्यक्ति करता हो? तो हमको हतोत्साहित नहीं होना है कि दूसरा व्यक्ति हमारे बारे में क्या कह रहा है। सबकी अपनी मानसिक अवस्था है, सबका इस जीवन को देखने का अपना नज़रिया है। कोई व्यक्ति हमको यदि बुरा भला बोल रहा है तो हमको उस बात से परेशान नहीं होना है कि वो व्यक्ति मुझे खराब क्यों बोल रहा है, क्या मैं खराब हूँ, और आपको उस बात को सोचकर निराश भी नहीं होना है। हम सब के लिए अच्छे नहीं हो सकते और वो व्यक्ति भी ज़रूरी नहीं है कि सब के लिए अच्छा ही है। जहाँ हमें पसंद करने वाले हज़ारों लोग हैं, वहाँ इक्के दुक्के ऐसे लोग भी हो जाते हैं जिनको हमारी गतिविधि पसंद नहीं आती है। तो दोस्तों, उन लोगों के लिए मुझे ये कहना है कि भाई, हर व्यक्ति का जीवन है, हर व्यक्ति के जीवन की ये स्वतंत्रता है कि वो अपने जीवन को अपने तरीके से जी सके। मैं या कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को अपने हिसाब से जीने के लिए स्वतंत्र है। वो उसका जन्मसिद्ध अधिकार है, उसके जीने का मूलभूत अधिकार है और उसको कोई छीन नहीं सकता है। मेरी जीवन शैली कैसी है, मेरे बोलने का तरीका कैसा है, मेरे हाथ हिलाने का तरीका कैसा है, मेरे लोगों को मोटिवेट करने का तरीका क्या है, मेरे देखने का तरीका क्या है, मेरे सांस लेने का क्या तरीका है, ये मेरा तरीका है, ये मेरा जीवन है और इस पर मैं किसी दूसरे व्यक्ति को अधिकार नहीं देता हूँ। इन सब तरीकों पर अपनी राय दे। हम मर्यादित तरीके से हर व्यक्ति का जवाब देते हैं क्योंकि एक संस्कार हमारे भीतर है, एक सभ्यता हमारे भीतर है और हम इस मंच पर उपस्थित है, हम किसी भी सोशल मीडिया पर उपलब्ध है ताकि हम लोगों को सकारात्मक कर सके। मैं अपने जीवन में क्या करता हूँ, क्या नहीं करता हूँ, ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं रोज़गार में हूँ, मैं बेरोज़गार हूँ। यदि आप ये जान जाते हैं तो इससे आपको कोई लाभ नहीं होने वाला है। मैंने अपने जीवन में यदि ये निर्णय लिया है कि मैं अपनी सकारात्मक विचारों से इस दुनिया के नकारात्मकता को दूर भगाऊंगा और लोगों को मोटिवेट करूंगा, तो ये कोई बुराई नहीं है दोस्तों। ये मैं कोई गुनाह नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। लेकिन दुनिया ऐसी है, दुनिया की यही फितरत है कि आप निठल्ले निकम्मे बैठे हुए हैं तो भी आपका मजाक उड़ाया जाएगा, आपका माखौल उड़ाया जाएगा कि देखो ये निठल्ला निकम्मा बैठा हुआ है, ये कुछ नहीं करता है अपने जीवन में। और ठीक इसके विपरीत जब आप कुछ करने चलिएगा, जब आप कुछ करने लगिएगा तो भी फिर आपका मजाक उड़ाया जाएगा, क्योंकि उस समय उन व्यक्तियों की ईर्ष्या जो है प्रभावी हो जाएगी कि ये व्यक्ति इतना बेहतर कैसे कर सकता है। मैं भी प्रयास कर रहा हूँ, मैं भी चाहता हूँ हर व्यक्ति अपनी महत्वाकांक्षा के वशीभूत जीवन में आगे बढ़ना चाहता है और वो व्यक्ति ये सोचने लगता है कि मैं अपने जीवन में उस मुकाम को प्राप्त नहीं कर पाया, पिछले 5 सालों में प्राप्त नहीं कर पाया और ये बस 6 महीने में इस बड़े मुकाम को कैसे प्राप्त कर लिया है। चलो इसके जीवन में नकारात्मकता का विष घोलते हैं और इस तरह वो बुरे प्रतिक्रिया देकर मेरे तरीकों पर अपनी राय पेश करते हैं। तो वैसे लोगों को मेरी एक चेतावनी है कि अपने जीवन से मतलब रखिए, मेरे जीवन में झांकने का प्रयास मत कीजिए। मैं जो कर रहा हूँ वो मैं करूँगा और इस कार्य के लिए मैं दृढ़ संकल्पित हूँ और आपको अपने जीवन में जो करना है भाई कीजिए। आपका जीवन है, आप अपने जीवन को अपने हिसाब से जिए और मैं अपने जीवन को अपने हिसाब से जीऊँ। मैं अपनी व्यस्ततम दिनचर्या से समय निकालकर ये कार्य कर रहा हूँ और ये कार्य मेरे लिए महत्वपूर्ण है और कई लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। मेरे चैनल पर 1500 से भी ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं पिछले 6 महीने में और आप लोगों का स्नेह प्रेम लगातार मुझे मिल रहा है और आप मेरी बातों से सकारात्मक होते हैं, आपकी सकारात्मक प्रतिक्रियाएं भी आती है और मैं भरसक प्रयास करता हूँ कि आपकी हर प्रतिक्रिया का जवाब दूँ। लेकिन कभी कभी ऐसी प्रतिक्रियाएँ भी आ जाती है जो मेरे तौर तरीक़ों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने लगते हैं कि मेरे बोलने का तरीका ऐसा है, मैं फिजूल का काम कर रहा हूँ, मैं इस काम को ख़त्म कर दूँ। तो भाई आपकी क्यों जल रही है, आपको क्या परेशानी है? आप यदि कर सकते हैं तो आप कीजिए, आप नहीं कर सकते हैं तो फिर दूसरे का टांग खींचने का काम क्यों कर रहे हैं? यदि मेरे 1500 सब्सक्राइबर है,
100 लोग भी यदि कहते हैं कि नहीं सर आप ये अच्छा काम नहीं कर रहे, आप बुरा काम कर रहे हैं, इससे जो है समाज का भला नहीं हो रहा, इससे नकारात्मकता फैल रही है, तो मैं इस कार्य को बंद कर दूंगा। मैं आपकी परेशानियों पर बात करता हूं और मैं आपको मोटिवेट करने का प्रयास करता हूं अपने हर वीडियो में। मेरे हर वीडियो को जाकर देखिए, मेरे हर वीडियो में आपको सकारात्मक करने का प्रयास किया जा रहा है। तो यदि आप मुझे प्रोत्साहित नहीं कर सकते हैं कि मैं अपनी व्यस्ततम दिनचर्या से समय निकालकर ये महत्वपूर्ण कार्य कर रहा हूँ, आपके लिए मेरा ये महत्वपूर्ण कार्य महत्वपूर्ण नहीं है, तो ये आपकी परेशानी है, ये आपके नकारात्मक विचार है, ये आपकी मानसिक कुंठा है, ये आपकी मानसिक असंतुलन की स्थिति है। इसके लिए आप जिम्मेवार हैं, ना कि मैं। और आपको ये परामर्श है मेरा कि इस सार्वजनिक मंच पर अपने बुरे संस्कार का परिचय मत दीजिए। आप मर्यादित तरीके से अपनी बात रख सकते हैं, आपको कोई बात अच्छी नहीं लगती है तो उसका स्वागत है, लेकिन आप अमर्यादित तरीके से कुछ भी बोलते हैं, जबकि आप व्यक्तिगत मुझे जानते नहीं हैं। आप बस इस वीडियो में मुझे देख रहे हैं कि हाँ एक आदमी बैठा हुआ है और कुछ सकारात्मक बातें कर रहा है। मानसिक बीमारियों की बातें करता हूँ तो मैं मानसिक रोगी हूँ, मैं जोकर हूँ, बहुत तरह की उपमाएं देते हैं। ये बिल्कुल सहनीय नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। ये कहीं ना कहीं आपकी मानसिक विक्षिप्तता का परिचय दे रही है कि आप मानसिक तौर पर बीमार हैं। आपके पास इतना समय है कि आप अपना बहुमूल्य कीमती समय नकारात्मक प्रतिक्रियाएं लिखने में लगा रहे हैं। इस भूल को, इस मानसिकता को अपने मन मस्तिष्क से हटा दीजिए कि आपकी नकारात्मक बातें जो है मेरे इस सकारात्मक कार्य को प्रभावित करेगी और मैं अपने इस सकारात्मक कार्य को बंद कर दूंगा। कभी ऐसा नहीं होगा। दोस्तों, आप लोगों का स्नेह प्रेम लगातार मिल रहा है और मैं लगातार जो हूँ इस प्रयास में लगा हुआ हूँ। मेरी बातों के मतलब को आप समझ गए होंगे। तो ज़िंदगी में दोस्तों कोई कुछ भी बोलता है, हमको उसकी परवाह नहीं करनी है। हमको निश्चिंत बेफिक्र बेधड़क जो है इस जीवन यात्रा में आगे बढ़ना है। आज जो हमारा माखौल उड़ा रहे हैं, एक वक्त वो हमको सैल्यूट करेंगे, वो हमसे मिलने के लिए तरसेंगे। हमको अपने व्यक्तित्व को ऐसा बनाना है और ये हमारा व्यक्तित्व, हमारा जीवन एक दिन में उत्कृष्ट नहीं होगा। जैसे एक बड़ा इमारत एक दिन में नहीं बनता है, एक एक ईंट जोड़ना पड़ता है, कई वर्षों की तपस्या होती है, तब एक विशाल इमारत खड़ी होती है। वैसे ही है हमारा जीवन। हमको सद्गुणों को, सद्विचारों को अपने जीवन में प्रवेश कराना है। हमको हर वक्त अपनी नकारात्मक आदतों को छोड़ना है और धीरे धीरे ऐसा करते करते एक वक्त ऐसा आएगा जब हमारे भीतर सद्गुण ज़्यादा हो जाएंगे और दुर्गुण जो है कम से कम होंगे। ऐसी स्थिति में हम एक सुंदर खूबसूरत व्यक्तित्व के साथ अपने इस जीवन का भरपूर आनंद लेंगे। कहा गया है, हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। तो आप अपने व्यक्तित्व को हाथी की तरह बनाइए, मस्त मौला, बिंदास, बेफिक्र आगे बढ़ते जाइए। जीवन में जो भी करने का मन है उस कार्य को निश्चिंत बेफिक्र होकर करिए। ये मत सोचिए कि दुनिया वाले क्या बोलेंगे, दुनिया वाले क्या सोचेंगे। कोई आपको गंदी प्रतिक्रिया कर रहा है, आप अच्छे कार्य कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति को दोषी समझिए, ना कि खुद को दोषी समझिए। इस दुनिया में आजकल सोशल मीडिया में कितनी अश्लीलता फैलाई जा रही है, कितने गलत कार्य किए जा रहे हैं कि व्यूज बटोरे जा सके, पैसे कमाए जा सके और उनको फॉलो करने वाले लोगों की भी तादाद है। लेकिन जहां दूसरी ओर कोई व्यक्ति आपको सकारात्मक करना चाहता है, कोई व्यक्ति आपको मोटिवेट करना चाहता है, कोई व्यक्ति एक अच्छा कार्य कर रहा है, उसकी आप टांग खींचने में लगे हुए हैं। ये सही नहीं है। ये आपकी मानसिक विक्षिप्तता है, ये आपके जीवन की असमर्थता है, क्योंकि आप अपने जीवन में बेहतर नहीं कर पाए। आप दूसरों के कार्य से ईर्ष्या कर रहे हैं और आप उस दूसरे के तरीकों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं कि बोलने का तरीका कैसा है। भाई, जीवन में, इस दुनिया में भांति भांति के लोग हैं, सबके बोलने का अलग अलग तरीका है, सबके देखने का अलग अलग तरीका है, सबके सांस लेने का अलग अलग तरीका है। आपके द्वारा किसी व्यक्ति के तरीकों पर प्रश्न उठाना बिल्कुल सही नहीं है और ये कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व की निकृष्टता का निरूपण करती है कि आप अपने जीवन में, अपने जीवन से हारे थके हुए हैं और अपना वो भड़ास जो है आप इस सोशल मीडिया मंच पर उतार रहे हैं।
तो दोस्तों बिंदास बेफिक्र जीवन में आगे बढ़ते रहिए, मोटिवेटेड रहिए, सकारात्मक रहिए और समाज दुनिया की परवाह मत कीजिए। ये दुनिया जो आज आपका माखौल उड़ा रहा है एक दिन आपको सल्यूट करेगा, आपसे मिलने के लिए तरसेगा। आप अपने व्यक्तित्व को इतना मजबूत कीजिए, वक्त लगेगा दोस्तों, एक वक्त ऐसा आएगा जो वक्त बस आपका होगा और आप पर ताने कसने वाले जो है आपके इर्द गिर्द मंडराते फिरेंगे। धन्यवाद दोस्तों।